राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सब पर और हम पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे, यही हमेशा प्रार्थना करती हूँ। सब स्वस्थ रहे और प्रसन्नचित रहे। तो देखो, हम अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाते कि वो झूठ बोले। कोई माँ बाप नहीं चाहता है, चाहे विद्यालय में अध्यापक के सानिध्य में बच्चे हो, अध्यापक भी बच्चों को सही शिक्षा देता है, सही मार्गदर्शन देता है, परंतु किस प्रकार से कब क्या कोई ऐसी घटना घटित हो जाए कि बच्चे पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। दुनिया का क्या है, दुनिया तो हमेशा ही माता पिता को ही दोषी ठहराती है। इसलिए माता पिता कभी भी किसी बच्चे को गलत राह नहीं देते हैं। उनका यही प्रयास रहता है कि बच्चे हमेशा अच्छे बने, हमारा नाम रोशन करे, दादा दादी का नाम रोशन करे। और कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा ही अपने माता पिता की और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं और उनका नाम रोशन भी करते हैं। हाँ, कई बार गलतियां हो जाती है बच्चों से, परंतु जो सही रास्ता सुनते हैं बच्चे, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। उन्हें मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता, ये तय है। तो ऐसी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ आपके बीच। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगी। आज के युवाओं के लिए, ये युवा युवतियों के लिए है। भी एक छोटा सा आरव नाम का लड़का एक गांव में रहता था। बड़ा प्यारा सा छोटा सा बच्चा, हमेशा ही माता पिता की और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने वाला, बड़ा सीधा साधा था और पढ़ाई में भी बड़ा अच्छा था वो। और कभी भी झूठ नहीं बोलता, सत्य के मार्ग पर चलने वाला था वो। और हर क्षेत्र में आगे वो 10 वर्ष का बच्चा, इतना समझदार, ईश्वर की भक्ति वो करता, सब कुछ सर्वगुण संपन्न था वो बच्चा। एक दिन क्या था, वो कहीं जा रहा होता है विद्यालय से, घर की ओर जा रहा होता है और रास्ते में उसे एक पर्स मिलता है, एक बटुआ मिलता है और वो उस बटुए को उठा लेता है। खोल के देखता है कि उसमें बहुत सारे पैसे हैं, कुछ पहचान पत्र भी है। और खुश नहीं हुआ उसको देख करके, अंदर से दुखी हुआ कि बेचारे पता नहीं किसका ये बटुआ गिर गया है, ये धनराशि पता नहीं किस काम में वो लगाएगा। अब मैं तो उसको जानता नहीं हूं, बस मंथन कर रहा था। इतने में 3-4 उनके मित्र भी आ जाते हैं और बड़े खुश होते हैं, हंसते हुए कहते हैं, अरे वाह आरव, तुम्हें तो आज धन मिल गया। वो पैसे देख चुके थे तो बोले, नहीं नहीं, ये पैसे मेरे नहीं है। करे क्या, ये पैसे चलो अपन मिठाई खाते हैं, खूब खिलौने खरीदेंगे, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, कुछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। पता है आरव ने क्या उत्तर दिया? करे मित्रों, ये बहुत गलत बात है। कोई ना देखो, ईश्वर तो देख रहा ना। इतना छोटा सा बच्चा कितनी बड़ी बात कह जाता है। मुझे उस व्यक्ति को जिसका ये पर्स यानी बटुआ खोया है, उस तक ये बटुआ मुझे पहुंचाना। पता नहीं कौन सी मजबूरी इस पैसों से उसकी जो है रह जाए, कौन सी चीज के लिए उसने ये पैसे रखे थे। अब बच्चे में इतनी समझ, दोस्तों के बहकावे में वो बच्चा नहीं आता है। पता वो जाता है गांव के मुखिया के पास, सरपंच के पास, और जाकर के वो बटुआ देता है। और जब बटुआ लेता है और सारी बात सरपंच को कहता है, तो सरपंच ने उसे बड़ी शाबाशी दी। और बटुआ खोल के देखा तो हरि राम नाम का कोई एक व्यक्ति इस पहचान पत्र पर लिखा हुआ था। वो बटुआ उसका होता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अकेला रहता था उसका था। उसने कहा, वाह बेटा शाबाश, मैं अभी तेरे सामने उसको बुलाता हूँ और ये उसको सौंपता हूँ। ये बहुत ही पुण्य का काम तूने किया है। बेचारा बुढ़ा है, अकेला रहता है, उसका पैसा है, बड़ी मेहनत से कमाता है, जो भी बन पड़ता है, और वो हरि राम जी को बुलाता है किसी व्यक्ति के थ्रू, और वो वहां आता है। जब उसको बटुआ दिखाया तो उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई, रोने लगा वो।
बोला कि मैं बहुत परेशान हो गया मेरा ये बटुआ खोने पर, और मैं कब से ढूंढ रहा हूं, मुझे बटुआ नहीं मिल रहा, क्योंकि इस बटुए में जो धनराशि है उससे मेरी दवाइयां आनी थी, मेरा राशन आना था, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैंने ये पूंजी इकट्ठी कर रखी है। अब धीरे धीरे करके फिर अगले महीने मेरे पास पैसे आएंगे, तब तक तो मैं भूखे मर जाता, न दवाई लेता तो शायद मैं और ज्यादा बीमार हो जाता। कोई मेरा सहारा भी नहीं है। वो लेकर के और आरव को गले लगाता है, और आरव भी बड़ा खुश होता है कि जिसकी जो चीज थी वो उसके पास पहुंच गई। उसके जरूरी कागजात भी उस बटुए में थे, और खुशी से वो उसको गले लगाता है। आंखों में आंसू भर आते हैं। आरव भी खुश, हरिराम जी भी खुश। सरपंच बड़ा भावुक होता है, बड़ा खुश होता है, और सभी को जो है कहता है, जितने भी लोग खड़े थे, कि इस प्रकार का बच्चा या अगर कोई हो, सभी में इस प्रकार के गुण हो, तो बच्चे कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होते हैं। सही मार्गदर्शन पर जब चलने वाले बच्चे होते हैं तो वो अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। पता, सरपंच ने उसे जो है इनाम भी दिया कि तूने ईमानदारी दिखाई है, सच्चाई दिखाई है। जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसे निश्चित रूप से प्रोत्साहित तो करना ही चाहिए ना, प्रोत्साहन उनका बढ़ाना चाहिए। आरव बड़ा खुश होता है, सबके सामने उसकी काफी तारीफ होती है। उसके माता पिता का भी नाम लिया जाता है। जब माता पिता को पता चलता है तो वो बड़े खुश होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाले होते हैं। और बचपन में सब आते धीरे धीरे बच्चों में आने पड़ती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चे किसके सानिध्य में रहते हैं, क्या करते हैं। स्कूल भी जाए और भी जाए तब भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चे कहीं पथभ्रष्ट ना हो जाए, आने वाला भविष्य उनका अंधकार में न हो जाए। इसलिए बच्चों को समय रहते हमें संभालना चाहिए, नहीं तो बहुत देरी हो जाती है। आरव जैसे बच्चे इस धरती पे हो तो वो देश का भी नाम रोशन करते हैं। तो छोटी सी कहानी है, इस कहानी से हमें बहुत बड़ा मोरल मिलता है। हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग थोड़ा कठिन जरूर है, सीधा नहीं होता वो, परंतु मंजिल तक पहुंचने में फिर देरी भी नहीं लगती, वो अपनी मंजिल भी प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए आज के युवा पीढ़ी को यह संदेश है कि वो अपना जो रास्ता है वो सही चुने, ताकि उन्हें अपनी मंजिल मिले। अपना जो संगी साथी है वो अच्छे रखे, अपने माता पिता और गुरुजनों का कहा माने, कभी किसी के बहकाव में ना आए। क्या अच्छा है क्या बुरा है यह समझ उनमें होनी चाहिए। हित अहित, धर्म अधर्म, इनकी पहचान जो कर लेता है वो बच्चा कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता है। इसलिए जो है आज ये छोटी सी कहानी जो है आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, मेरा यही मकसद इस कहानी के पीछे है। जय हिंद, जय भारत।